जब किसी स्त्री के भीतर किसी पुरुष के लिए पसंद जन्म लेती है तो सबसे पहले क्या बदलता है? क्या वह अचानक कुछ कह देती है? क्या वह सामने आकर अपने मन की बात स्वीकार कर लेती है? नहीं, मनुष्य का हृदय इतना सरल नहीं है। प्रेम की पहली आहट अक्सर शब्दों में नहीं आती, वह बहुत चुपचाप आती है, जैसे सुबह की पहली किरण कमरे में प्रवेश करती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि अंधकार कब थोड़ा कम हो गया। स्त्री के भीतर भी जब किसी पुरुष के प्रति आकर्षण की पहली लहर उठती है तो वह पहले उसे स्वयं महसूस करती है। बाहर की दुनिया को बताने से पहले वह अपने ही मन को देखती है, आखिर यह व्यक्ति मुझे इतना अलग क्यों लगने लगा है। ध्यान रखना, पसंद का जन्म हमेशा किसी सुंदर चेहरे से नहीं होता। कभी किसी की बात करने की शैली मन को छू जाती है, कभी उसका व्यवहार, कभी उसकी संवेदनशीलता और कभी केवल उसकी उपस्थिति। स्त्री किसी पुरुष को केवल यह देखकर पसंद नहीं करने लगती कि वह कैसा दिखाई देता है। कई बार वह यह महसूस करके आकर्षित होती है कि उसके साथ रहते हुए उसके भीतर कुछ सहज हो जाता है। यही बहुत सूक्ष्म बात है। जिसके पास बैठकर मन को अभिनय न करना पड़े, जिसके सामने हर शब्द को तौलना न पड़े, जिसकी उपस्थिति में भीतर कोई अनजाना तनाव कम होने लगे, वह व्यक्ति धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है। और फिर शुरू होती है एक अदृश्य प्रक्रिया। वह पुरुष क्या कहता है, किस बात पर हंसता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्रोध में कैसा रहता है, किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, इन सब पर ध्यान जाने लगता है। शायद स्त्री स्वयं भी न समझ पाए कि वह इतना ध्यान क्यों दे रही है, लेकिन मन जिसे महत्व देने लगता है उसकी छोटी सी बात भी सामान्य नहीं रहती। पहले जो बातें अनदेखी हो जाती थीं, अब वही बातें स्मृति में ठहरने लगती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। हर मुस्कान प्रेम नहीं है, हर बातचीत आकर्षण नहीं है, और हर ध्यान देने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला संबंध चाहता है। मनुष्य अक्सर अपनी इच्छा को दूसरे के संकेतों पर रख देता है और फिर वही देखता है जो वह देखना चाहता है। इसलिए किसी भी संकेत को अंतिम सत्य मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। पसंद को समझना है तो एक क्षण नहीं, पूरे व्यवहार को देखना होगा। क्योंकि जब स्त्री किसी पुरुष को सच में पसंद करने लगती है तो केवल उसके शब्द नहीं बदलते, उसके ध्यान का ढंग बदलने लगता है। वह उस व्यक्ति की उपस्थिति को पहले से थोड़ा अधिक महसूस करने लगती है। उसकी कही हुई छोटी बात भी मन में कहीं जगह बना सकती है और यहीं से कहानी रोचक हो जाती है। क्योंकि आकर्षण की पहली लहर अभी दिखाई भी नहीं देती, लेकिन भीतर एक प्रश्न जन्म ले चुका होता है, क्या वह भी मुझे उसी तरह देखता है? और शायद यहीं से प्रेम का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है, जहाँ कोई स्वीकार नहीं करता, फिर भी दोनों के बीच कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन उस प्रश्न के जन्म लेने के बाद मन केवल प्रतीक्षा नहीं करता, वह दूसरे व्यक्ति को थोड़ा और समझने लगता है। अब ध्यान केवल उसकी उपस्थिति पर नहीं रहता, बल्कि बातचीत के भीतर छिपे अर्थों पर जाने लगता है। स्त्री शायद सीधे यह न पूछे कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, लेकिन उसके प्रश्नों का स्वर बदल सकता है। वह सामान्य बात से शुरुआत करके धीरे धीरे यह जानना चाह सकती है कि वह पुरुष जीवन को किस दृष्टि से देखता है, किन चीज़ों को महत्व देता है, किन परिस्थितियों में खुश होता है और किन बातों से परेशान हो जाता है। यह पूछताछ नहीं होती, यह मन की एक शांत जिज्ञासा होती है, और यही एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। बातचीत अब केवल समय बिताने का माध्यम नहीं रहती, उसमें एक ठहराव आने लगता है। बात खत्म होने के बाद भी कोई नया विषय अचानक निकल आता है। एक छोटी सी चर्चा लंबी हो जाती है, क्योंकि भीतर कहीं संवाद को समाप्त करने की जल्दी नहीं होती। कभी कोई साधारण घटना बहाना बन जाती है, कभी किसी पुरानी बात का संदर्भ फिर सामने आ जाता है। बाहर से देखने वाला शायद इसे सामान्य बातचीत समझे, लेकिन भीतर व्यक्ति यह महसूस कर सकता है
कि इस संवाद में एक अलग तरह की सहजता पैदा हो रही है। कभी कभी स्त्री उस पुरुष की कही हुई बात को बाद में याद करके फिर उसका उल्लेख करती है। उसे आश्चर्य हो सकता है कि इतनी छोटी बात उसे याद कैसे रही। यही मन की कार्यप्रणाली है, जिसे हम महत्व नहीं देते। उसकी बातें स्मृति में गहराई से नहीं टिकती, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ रही हो, उसके शब्द अनजाने में हमारे भीतर जगह बनाने लगते हैं, फिर उसके विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वह उन विचारों को जीता कैसे है। धीरे धीरे प्रश्न व्यक्तिगत होने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा रोमांटिक हों। तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? तुम भविष्य को कैसे देखते हो? तुम्हारे लिए रिश्ते में सबसे जरूरी क्या है? जैसे प्रश्न किसी के मन की दिशा समझने की कोशिश हो सकते हैं, मगर यहाँ भी जल्दबाजी खतरनाक है। हर व्यक्तिगत प्रश्न प्रेम का प्रमाण नहीं होता। कई बार यह केवल गहरी मित्रता, स्वाभाविक जिज्ञासा या किसी व्यक्ति को बेहतर समझने की इच्छा भी हो सकती है। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है। जब किसी व्यक्ति की ओर मन खींचता है तो संवाद में केवल प्रश्न नहीं बढ़ते, प्रतिक्रियाएं भी बदलती हैं। उसकी बात पर हंसी थोड़ी अधिक देर ठहर सकती है। उसकी किसी उपलब्धि पर उत्साह सामान्य से अधिक हो सकता है। उसकी कही हुई बात को समझने की कोशिश में सामने वाला केवल सुनता नहीं, महसूस भी करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब बातचीत खत्म होने के बाद भी मन तुरंत दूसरी चीज़ों में नहीं लौटता। कुछ शब्द भीतर घूमते रहते हैं। कोई वाक्य याद आता है, कोई मुस्कान याद आती है, कोई विचार मन में फिर उभरता है। तब समझ आता है कि जिज्ञासा अब केवल जानने की इच्छा नहीं रही, वह धीरे धीरे भावनात्मक महत्व में बदल रही है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि किसी को पसंद करना केवल बातों में नहीं रुकता। जब मन किसी व्यक्ति को अपने संसार में थोड़ी सी जगह देने लगता है, तब उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिन्हें केवल शब्दों से समझना संभव नहीं होता। और अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है। और जब मन में जन्मी जिज्ञासा धीरे धीरे भावनात्मक महत्व लेने लगती है, तब एक और परिवर्तन शुरू होता है। अब बात केवल यह जानने की नहीं रहती कि सामने वाला कैसा है। उसके आसपास रहने का अनुभव स्वयं महत्वपूर्ण लगने लगता है। यही वह मोड़ है जहां पसंद भीतर छिपी भावना से निकलकर व्यवहार की छोटी छोटी लय में दिखाई देने लगती है। स्त्री शायद स्वयं भी इसे किसी नाम से न पुकारे, लेकिन उसकी सहजता, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी उपस्थिति के प्रति संवेदनशीलता कुछ अलग कहानी कहने लगती है। मान लो वह पुरुष किसी समूह में आया। पहले उसकी मौजूदगी केवल एक सामान्य घटना थी, लेकिन अब उसकी उपस्थिति आते ही ध्यान अनायास उसकी ओर जा सकता है। वह कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है, उसका मूड कैसा है, इन बातों की जानकारी बिना किसी विशेष प्रयास के मन में दर्ज हो सकती है। यह कोई योजना नहीं होती। मन जब किसी को महत्व देने लगता है तो उसकी उपस्थिति स्वयं ध्यान का केंद्र बनने लगती है। कभी स्त्री उसके साथ समय बिताने के अवसर को सहजता से स्वीकार करती है। कभी किसी सामूहिक कार्यक्रम में उसके पास रहना उसे असहज नहीं लगता। कभी वह किसी छोटी गतिविधि में उसकी सहभागिता को महत्व देती है। यहाँ फर्क बहुत महीन है। वह व्यक्ति के पीछे भाग नहीं रही होती, बल्कि उसके साथ होने की संभावना को सहज रूप से जगह दे रही होती है। यही अंतर आकर्षण को दबाव से अलग करता है। फिर आती है निजी दुनिया की एक खिड़की। जब किसी पुरुष के प्रति भरोसा बढ़ता है तो स्त्री अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें साझा कर सकती है जिन्हें वह हर व्यक्ति के सामने नहीं रखती। कोई पुराना अनुभव, कोई सपना, कोई चिंता, परिवार से जुड़ी बात या अपने भविष्य को लेकर कोई विचार। ये बातें केवल जानकारी नहीं होती, इनके पीछे एक संदेश छिपा हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा और समझो। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। व्यक्तिगत बात साझा करना अपने आप में प्रेम का प्रमाण नहीं है।
कुछ लोग स्वभाव से खुले होते हैं, कुछ संबंधों में जल्दी सहज हो जाते हैं। इसलिए एक घटना नहीं, व्यवहार की निरंतरता देखना अधिक महत्वपूर्ण है। क्या वह केवल एक दिन खुली थी या समय के साथ भरोसा लगातार बढ़ रहा है? क्या वह केवल अपनी बातें कहती है या सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करती है? एक और सूक्ष्म संकेत तब दिखाई देता है जब वह पुरुष कुछ नया करता है और स्त्री उसे नोटिस करती है। उसकी आवाज में बदलाव, किसी उपलब्धि की खुशी, किसी परेशानी का असर, इन छोटी चीजों पर ध्यान जाना बताता है कि सामने वाला अब उसके लिए पूरी तरह कोई व्यक्ति नहीं रह गया है। उसकी भावनात्मक स्थिति महत्व रखने लगी है। और शायद यहीं से संबंध का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू होता है। पसंद अब कल्पना में नहीं, अनुभव में उतर रही है। साथ बैठना, बात करना, एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करना, इन सब के बीच एक अदृश्य आराम पैदा हो सकता है। लेकिन यह आराम तभी अर्थपूर्ण है जब उसमें स्वतंत्रता बनी रहे, क्योंकि सच्ची निकटता किसी को अपने करीब खींचने का नाम नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाने का नाम है जहां दूसरा व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से करीब आना चाहे। और जब यह इच्छा भीतर से आने लगती है, तब कहानी केवल आकर्षण की नहीं रहती, वह भरोसे की ओर बढ़ने लगती है। जहां अगला प्रश्न यह होता है, क्या वह तुम्हें अपने मन की उस दुनिया में प्रवेश दे रही है जिसे वह हर किसी के सामने नहीं खोलती? और जब कोई स्त्री अपनी निजी दुनिया की खिड़की किसी पुरुष के लिए खोलने लगती है, तब संबंध एक और गहरे स्तर पर पहुंचता है। अब बात केवल आकर्षण या साथ बिताए समय की नहीं रहती। अब प्रश्न होता है, क्या वह इस व्यक्ति के सामने स्वयं को बिना किसी मुखौटे के रख सकती है? क्योंकि मनुष्य अपनी बाहरी मुस्कान बहुत लोगों को दे सकता है, लेकिन अपनी असुरक्षाएं, उलझने और भीतर के अधूरे प्रश्न हर किसी के सामने नहीं रखता। यहीं से भरोसे की असली परीक्षा शुरू होती है। वह शायद किसी ऐसी घटना के बारे में बताए जिसे वह लंबे समय से अपने भीतर लेकर चल रही थी। किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो सकती है, किसी पुराने अनुभव का प्रभाव हो सकता है, या भविष्य को लेकर कोई ऐसा सपना जिसे अभी तक उसने बहुत कम लोगों से साझा किया हो। इन बातों का महत्व केवल इसलिए नहीं कि वे निजी हैं, बल्कि इसलिए कि इनके माध्यम से वह देख रही होती है सामने वाला उन्हें सुनता कैसे है। क्या वह तुरंत निर्णय सुनाता है? क्या वह उसकी बात को हल्का कर देता है, या फिर बिना बीच में अपनी राय थोपे उसे समझने की कोशिश करता है? कभी कभी किसी स्त्री के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बन जाता है। वह यह महसूस करना चाहती है कि उसकी बात को केवल सुना नहीं गया, बल्कि समझने का प्रयास भी किया गया। जहां ऐसा अनुभव मिलता है, वहां भावनात्मक सुरक्षा जन्म ले सकती है। और भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि वह हर समय उस पुरुष के साथ रहेगी या हर बात उससे कहेगी। इसका अर्थ है कि उसके सामने उसे लगातार अपने व्यक्तित्व को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह असहमत हो सकती है, अपनी पसंद अलग बता सकती है, अपनी सीमाएं स्पष्ट कर सकती है, और फिर भी संवाद बना रह सकता है। यही स्वस्थ निकटता की पहचान है। कभी कभी वह पुरुष किसी बात पर गलती करता है। अब ध्यान इस पर जाता है कि स्त्री उस गलती के बाद क्या करती है। क्या वह तुरंत दूरी बना लेती है, या पहले यह समझने की कोशिश करती है कि हुआ क्या? क्या वह अपनी नाराजगी व्यक्त करके भी बातचीत की संभावना खुली रखती है? किसी संबंध की गहराई केवल मधुर क्षणों से नहीं, बल्कि असहमति के समय दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। वह पुरुष उसके भविष्य की कल्पनाओं, योजनाओं या महत्वपूर्ण निर्णयों की बातचीत में स्वाभाविक रूप से आने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुरंत कोई संबंध तय कर रही है, बल्कि इतना कि उसके मन में उस व्यक्ति की एक ऐसी जगह बन गई है जहां उसकी राय या उपस्थिति मायने रखती है। लेकिन यहाँ
एक गहरा भ्रम तोड़ना जरूरी है। भावनात्मक निकटता को अधिकार समझ लेना प्रेम नहीं है। यदि कोई स्त्री अपने मन की बात साझा करती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुष उसके जीवन पर दावा कर सकता है। प्रेम में निकटता होती है, लेकिन स्वतंत्रता भी होती है। भरोसा होता है, लेकिन स्वामित्व नहीं। और शायद यही वह क्षण है जहां संकेतों की खोज धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। अब सवाल यह नहीं कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है, क्या हम दोनों एक दूसरे के सामने सच होकर उपस्थित हो सकते हैं? क्योंकि जब संबंध इस प्रश्न तक पहुंचता है, तब आकर्षण एक गहरी संभावना में बदल चुका होता है। और अंतिम रहस्य अब केवल संकेतों में नहीं, स्पष्टता में छिपा होता है। और जब संबंध उस बिंदु तक पहुंचता है जहां संकेतों से अधिक स्पष्टता महत्वपूर्ण हो जाती है, तब एक बहुत सुंदर लेकिन कठिन सत्य सामने आता है। किसी स्त्री के मन को केवल उसके व्यवहार के कुछ टुकड़ों से पढ़ लेना संभव नहीं है। मन कोई किताब नहीं जिसे बाहर से देखकर पूरा पढ़ लिया जाए। इसलिए अब तक दिखाई दिए हर संकेत को एक साथ रखकर देखना आवश्यक है। क्या उसके व्यवहार में निरंतरता है? क्या वह स्वयं संवाद बनाए रखना चाहती है? क्या उसके भीतर सहजता है? क्या वह अपनी इच्छा से इस संबंध को आगे बढ़ने की जगह दे रही है? यही आकर्षण और प्रेम के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। आकर्षण किसी व्यक्ति की ओर खींच सकता है, जिज्ञासा उसके बारे में जानने को प्रेरित कर सकती है, भावनात्मक लगाव उसकी उपस्थिति को महत्वपूर्ण बना सकता है। लेकिन प्रेम इन सब के ऊपर एक और चीज मांगता है, स्वतंत्रता। यदि सामने वाला अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आता है, अपनी बात कहता है, अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है और फिर भी संबंध में सहज रहता है, तो वहां किसी वास्तविक जुड़ाव की संभावना दिखाई देती है। इसलिए किसी एक मुस्कान, एक संदेश, एक नज़र या एक बातचीत को अंतिम प्रमाण मान लेना उचित नहीं। असली बात है, क्या व्यवहार समय के साथ स्थिर रहता है? क्या सम्मान दोनों तरफ से बना रहता है? क्या संवाद केवल सुविधा के समय होता है या कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी बनी रहती है? क्योंकि क्षणिक आकर्षण बहुत जल्दी बदल सकता है, लेकिन वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव अपने भीतर निरंतरता लेकर आता है। और फिर आता है वह क्षण जहां अनुमान को संवाद में बदलना पड़ता है। यदि तुम्हें लगता है कि सामने वाले के मन में भी कुछ भावना है, तो उसे पहेली बनाकर मत रखो। सम्मान के साथ बात करो। कोई दबाव नहीं, कोई चाल नहीं, कोई ऐसी कोशिश नहीं जिसमें सामने वाले को उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़े। प्रेम में प्रश्न पूछने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उत्तर पाने का अधिकार नहीं। सामने वाला हाँ कह सकता है, नहीं कह सकता है, या अभी तैयार न होने की बात कह सकता है। तीनों उत्तरों का सम्मान होना चाहिए। यही वह जगह है जहां एक पुरुष की परिपक्वता दिखाई देती है। वह संकेतों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश नहीं करता। वह सामने वाले की स्वतंत्रता को समझता है। वह यह नहीं सोचता कि अगर उसने इतना किया है तो अब उसे मेरी बात माननी ही चाहिए। नहीं, सच्चा संबंध किसी हिसाब किताब पर नहीं चलता। ओशो की दृष्टि से देखें तो प्रेम किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की यात्रा नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को स्वीकार करने की क्षमता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करते। तुम उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ देखते हो। शायद इसी कारण प्रेम में सबसे सुंदर क्षण वह नहीं होता जब कोई कहता है तुम मेरे हो, बल्कि वह होता है जब दो स्वतंत्र मनुष्य यह महसूस करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं होना चाहता हूं। तो जब स्त्री किसी पुरुष को पसंद करने लगती है, वह हमेशा कोई एक जादुई संकेत नहीं देती। कभी उसकी रुचि बातचीत में दिखाई देती है, कभी भरोसे में, कभी सहज उपस्थिति में, और कभी इस बात में कि वह संबंध को अपनी इच्छा से आगे बढ़ने देती है। लेकिन अंतिम सत्य संकेतों से नहीं मिलता। वह स्पष्ट संवाद, सम्मान और पारस्परिक इच्छा से सामने आता है। और तब
रहस्य समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रेम का